नमस्कार। जो भी यूपीएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी एजीटीए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए 2026 की इस भर्ती से जुड़ी हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने एजीटीए ग्रुप सी पद के लिए 2759 से भी ज्यादा वैकेंसीज की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये कितना बड़ा मौका है, फिर योग्यता और आवेदन कैसे करना है वो देखेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस, सैलरी और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें। सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एजीटीए का ये पद आखिर है क्या और इसे इतना बड़ा मौका क्यों माना जा रहा है। देखिए, जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं उनके लिए इसे यूपी SSSC की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी में से एक माना जाता है। मतलब ये अपने ही फील्ड में एक स्टेबल सरकारी करियर बनाने का सीधा रास्ता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए। आवेदन करने के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं जो पूरी करनी ही होंगी। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है पढ़ाई लिखाई की। तो इसमें एग्रीकल्चर में बीएससी या एमएससी की डिग्री होनी ही चाहिए। अगर किसी के पास दूसरी फील्ड की डिग्री है तो वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे। डिग्री के अलावा यूपी SSSC का जो पीईटी एग्जाम होता है यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें एक वैलिड स्कोर होना भी जरूरी है। और हाँ, उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम रखी गई है। सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ 25 रुपए। ठीक है, तो एक बार ये पक्का हो गया कि योग्यता है, तो अब ये देखते हैं कि सिलेक्शन असल में होगा कैसे। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। इसमें सिर्फ 2 ही स्टेज हैं। पहला है मेन रिटन एग्जाम और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मतलब रिटन एग्जाम के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। तो फिर इस रिटन एग्जाम में पढ़ना क्या क्या है, चलिए सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। इसे 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स का। मतलब फसल उत्पादन, मिट्टी विज्ञान, पशुपालन, इन सब टॉपिक्स की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसमें सरकारी योजनाएं और एग्रीकल्चरल मार्केट से जुड़े सवाल होंगे। तीसरा हिस्सा है कंप्यूटर और आईटी का। आजकल ये तो हर एग्जाम में ज़रूरी हो गया है, तो इसकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और आखिर में चौथा सेक्शन है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके, जिसमें यूपी का इतिहास, कल्चर, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आएगा। चलिए मान लीजिए कि एग्जाम क्लियर हो गया, तो फिर इस नौकरी में काम क्या करना होगा और सैलरी कितनी मिलेगी। इस पद पर जो महीने की सैलरी बनती है वो करीब 35,000 से 40,000 रुपए या उससे ज्यादा होती है। ये पे लेवल 6 की नौकरी है। जहां तक काम की बात है तो ये पूरी तरह से एक फील्ड जॉब है। इसमें किसानों से सीधे मिलना होता है, उन्हें खेती के बारे में सलाह देना, सरकारी योजनाओं के बारे में बताना और फसलों का इंस्पेक्शन करना, यही सब काम होता है। तो चलिए अब आखिर में उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो तैयारी के लिए अपनी चेकलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, पीच स्कोर के बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स पर पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। तीसरी, यूपी जीके को हल्के में नहीं लेना है। और चौथी, कंपटीशन तगड़ा होगा, इसलिए तैयारी में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल यही उठता है कि क्या इस अवसर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और क्या ये करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है।